ये सिटीजन अमेंडमेंट बिल जो है, इसको अगर हम मजमूई तौर पे अगर आप देखेंगे तो 2019 में ये बनाया गया, और इसमें ये कहा गया कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से ताल्लुक रखने वाले हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट और जैन जैन मत से ताल्लुक रखने वाले लोग और पारसी, ये अफराद जो हैं ये हिजरत करके इंडिया में आ सकते हैं और भारत की सिटीजनशिप जो है वो ले सकते हैं। यानी बगैर दस्तावेज के 2014 से पहले जो आने वाले जो जो ऐसे अफराद हैं, उनको शहरियत जो है ना वो दे दी जाएगी। लेकिन मुसलमानों को इसमें शामिल नहीं किया गया। अब बज़ाहिर तो ये कोई, अगर आप इसको ऐसे ही देखेंगे ना तो ये शायद आपको लगे कि समझ में नहीं आएगा, और ये किस तरीके से इन्होंने वारदात डाली, आपको ऐसे समझ नहीं आएगी। लेकिन इसका इस्तेमाल दीगर कवानीन के साथ मिलाकर जब किया गया तो उसकी वजह से लाखों मुसलमान बेघर हो गए, और फिर इन्हीं कवानीन को इस्तेमाल करते हुए मुसलमानों के घरों को मिसमार करना और दीगर, वो हम आगे भी देखेंगे, वो जारी है। अब ये जो इन्होंने कानून बनाया कि जी दीगर मजाहिब मुसलमानों के अलावा सिख, हिंदू, जैन मत, क्रिश्चियंस, ये जो है ये अगर भारत में बगैर दस्तावेज के आ गए हैं हिजरत करके, तो इनको सिटीजनशिप जो है ना भारत की दे दी जाएगी। लेकिन अगर कोई मुसलमान आता है उसको नहीं दी जाएगी। अब इसका इन्होंने क्या तरीका अख्तियार किया अगला, मुसलमानों को दीवार के साथ लगाने का, कि एक और कानून जो है वो बनाया गया, जो जिस जिस कानून को जिस कानून का नाम है एनआरसी, यानी कि नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन। ये वैसे तो आसाम में बनाया गया था 1951 में, लेकिन इसमें मजीद 2003 के अंदर भी और फिर आगे भी इसमें मजीद चेंजेस की गई, और फिर इसको इसका इस्तेमाल करते हुए और सीए का इस्तेमाल करते हुए मैंने आपको बताया कि किस तरह मुसलमानों को मार्जिनलाइज्ड कर दिया गया। अब ये जो ये एनआरसी का कानून है, इसमें ये कहा गया कि कोई भी यानी जो शख्स, जिस शख्स को भारतीय सिटीजनशिप दी जाएगी, इस सूरत में दी जाएगी कि अगर उसके पास पास बर्थ सर्टिफिकेट होगा, या उसकी कोई आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स होगा, या उसका सिटीजनशिप का कोई और प्रूफ होगा, या कोई उसकी रेजिडेंसी के पुरानी कोई शहरियत के, या कोई ऐसे उसके पास डॉक्यूमेंट्स होंगे। अब भारत में इस वक्त आप ये देखें कि कितनी बड़ी उसकी आबादी है। अब ये कानून जो है इसको इस्तेमाल किया गया सीएए के कानून के साथ मिलाकर। अब अगर कोई शख्स जो है मिसाल के तौर पे वहां पे यानी दीगर मजाहिब के जो जो लोग हैं, अगर वो वहां पे जाके ये उनसे पूछते हैं कि भाई आप यहाँ पे अगर इंडिया के अंदर रह रहे हैं तो यहाँ पे आपके पास क्या प्रूफ है कि आप इंडियन शहरी हैं, तो वो ये कहता है कि मेरे पास तो जी कोई ऐसी दस्तावेज नहीं है, कोई सर्टिफिकेट नहीं है, या कोई प्रूफ नहीं है यहाँ का। तो इंडिया का कानून कहता है कि अगर वो मुसलमान नहीं है तो उसको सिटीजनशिप एक्ट के तहत जो है वो सिटीजनशिप जो है वो दे दी जाएगी। यानी अगर वो क्रिश्चियन है, वो हिंदू है, वो बुद्ध मत है से ताल्लुक रखता है, वो जैन मत से ताल्लुक रखता है, लेकिन अब यहाँ पे ट्विस्ट ये आता है कि अगर वो मुसलमान है तो उसको फिर कहा जाएगा कि अगर आपके पास आप अपनी शहरियत साबित नहीं कर सकते तो आप तो सिटीजनशिप एक्ट के तहत भी नहीं आ सकते, तो फिर इसलिए अब आपको मुल्क बदर कर दिया जाएगा। अब वहां पर वो मुसलमान जो वहां पर शुरू से वहां पर रह रहे हैं लेकिन उनके पास कोई सबूत नहीं है, तो उनको अब वहां से मुल्क बदर जो है वो किया जा रहा है। अब क्यों किया जा रहा है, उसकी वजह हिंदुत्व डॉक्ट्राइन है, क्योंकि वो ये कहते हैं कि यहाँ पे अगर, क्योंकि उनको डर है कि, और दूसरा फैक्टर इस्लामोफोबिया का भी है। अब उनको ये डर है, और खुद ही से ही उन्होंने डर पैदा किया, इसी को इस्लामोफोबिया कहा जाता है, कि उनको ये डर है कि जी हम पे गालिब ना आ जाए मुसलमान, इनकी तादाद बहुत ज्यादा बढ़ रही है, इनकी तादाद को कंट्रोल किया जाए। दीगर और कवानीन बना के भी, यानी वक्फ अमेंडमेंट बिल के तहत भी मुसलमानों को की अमलाक, जो वक्फ बोर्ड की जो अमलाक हैं, उनको किस तरह से कब्जा किया जाए और मुसलमानों की आबादी को कैसे कंट्रोल किया जाए और कम किया जाए, इन कवानीन का, इम्तियाजी कवानीन का जो इस्तेमाल है वो मुसलमानों के खिलाफ जो है वहां पे किया जा रहा है। अब होता क्या है कि आप ये देखें कि जब एनआरसी के तहत किसी के पास डॉक्यूमेंटेशन नहीं होगी, और इसी तरह वो सीए के कानून के तहत वो मुसलमान जो है वहां वो सिटीजनशिप भी नहीं ले सकता,
तो वहां पे आप देखें कि सिर्फ 2000 यानी अभी तक जो कहा जा रहा है, वो तकरीबन 7 लाख जो मुसलमान हैं वो सिर्फ एनआरसी के कानून के तहत जो एक्सक्लूड हो गए हैं वहां से, क्योंकि उनके पास 7 लाख अफराद के पास किसी भी किस्म का डाटा ही किसी भी किस्म की उनके पास डॉक्यूमेंटेशन ही नहीं है ये प्रूफ करने के लिए कि वो इंडियंस हैं या वो भारतीय हैं। मतलब आप ये देखें, अब क्या हुआ कि अब इन लोगों, ये जो 7 लाख के करीब जो अफराद हैं, जो कि 7 लाख नहीं है, ये इससे ज्यादा की फिगर है, ये तो बहुत थोड़ी है अभी, ये तो 2013 से लेकर 2019 तक की फिगर है। अब क्या हुआ कि वो लाखों मुसलमान जिन जिनके पास या तो शनाख्त नहीं है कोई कि वो ये जाहिर कर सकेंगे वो इंडियन है, या फिर उनकी शनाख्त को, बाज की शनाख्त को जाली भी करार दिया गया है कि ये तो शनाख्त ही आप जाली है, ये तो आप डॉक्यूमेंटेशन ही आपकी ठीक नहीं है। अब ये करार दे के क्या किया जा रहा है कि वहां से मुसलमानों को, और खास तौर पे बंगाली मुसलमानों को भी यानी जो है वो क्या किया जा रहा है कि उनके घरों को गिरा दिया जाता है, उनको जेलों में डाल दिया गया है, यानी उन पे झूठे मुकदमात दर्ज करके, और इसी किस्म के कवानीन के तहत दीगर और काले कवानीन जो हैं वो गैंगस्टर एक्ट है और फिर स्पेशल पावर एक्ट है, इस तरह के और भी कई कवानीन है, इस तरह के मजीद कवानीन के तहत उनको जेलों में डाल दिया जाता है। और डिटेंशन सेंटर्स में इस वक्त हजारों लोग जो हैं वो मौजूद हैं। अब क्योंकि उसकी वजह यह है कि वो उनको अब भारत अब खुद भी एक ऐसी जगह पे फंस गया है कि इन लाखों अफराद को अगर वो अब मुल्क बदर करने का सिलसिला शुरू करता है, तो आप ये देखें कि खित्ते के अंदर किस कदर बहरान पैदा होगा। अब क्या करेगा भारत के इनको, कोशिश उसकी क्या होती होगी कि इनको बंगाली, अब जैसे बंगाली हैं उनको बंगाली करार दे के वो कोशिश ये करता है कि वो बांग्लादेश वापस भेज दे, और उसकी कोशिश होगी कि बाजों को वो ये कहेगा कि ये तो पाकिस्तानी है और इनको पाकिस्तान वापस भेज दें, किसी को कहेगा ये इस मुल्क के इन इन ममालिक में इनको